नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल होंगे। मेरे पिछले वीडियो में मैंने अहमदाबाद सिटी के बीच में से गुजरने वाली साबरमती रिवर के वेस्टर्न साइड का टूरिस्ट प्लेसेस की विज़िट आपको कराई थी और मेरे इस वीडियो में मैं आपको साबरमती रिवर के ईस्टर्न यानी पूर्वी दिशा में जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसका वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये ईस्टर्न अहमदाबाद के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस अट्रैक्शन में ये कांकरिया लेक है। कांकरिया लेक ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है और उसका पेरीमीटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.25 किलोमीटर्स का है। लेक के बीच में एक नगीनावाड़ी करके आइलैंड है जिसमें म्यूजिकल फाउंटेन और गार्डन एरिया है। कांकरिया लेक फ्रंट में कांकरिया लेक के अलावा जो दूसरे प्रमुख आकर्षण है उसमें कांकरिया जू, बाल वाटिका, एम्यूजमेंट पार्क, टॉय ट्रेन, बलून सफारी और इसके साथ साथ एक्वेरियम, बटरफ्लाई पार्क और रिफ्रेशमेंट के लिए फूड स्टॉल भी बनाए गए हैं। यही कांकरिया लेक फ्रंट के ऊपर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हर साल दिसंबर के लास्ट वीक में एक कांकरिया फेस्टिवल कार्निवल का आयोजन करती है। इस फेस्टिवल में आर्ट, डांस, म्यूज़िक परफॉर्मेंस, गेम्स, बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और लाइट शो का आयोजन होता है। 2009 में कांकरिया लेक को पूरी तरह से रीडेवलप करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। रीडेवलपमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था क्रिएट एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लंबा पेडेस्ट्रियन जोन क्रिएट करना, उसके साथ साथ लेक को चारों तरफ से एक्सेस पॉइंट देना और रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इम्प्रूविंग पब्लिक फैसिलिटीज़। लेक फ्रंट को क्लीन और मेंटेन रखने के लिए एक डेडिकेटेड वर्कर्स की टीम बनाई गई है। ये कांकरिया लेक फ्रंट के आउटर पेरीफेरी में आया हुआ ज़ू है और ये 117 एकर्स में फैला हुआ है। ये यहाँ का नॉक्टर्नल ज़ू है। नॉक्टर्नल मतलब निशाचर, जो रात्रि के दौरान ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसमें रहने वाले एनिमल्स के इंक्लोजर उनके नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से बनाया गया है। इसमें स्मॉल जंगल कैट, टॉडी कैट्स, बैट, porcupine, लेपर्ड, जैकल, वॉल्फ, हाइना और दूसरे नॉक्टर्नल एनिमल्स के एंक्लोजर है। लेक फ्रंट की डिज़ाइन में अगर हम प्रमुख बिंदु देखें तो 2.25 किलोमीटर्स का अनइंटरप्टेड पेडेस्ट्रियन जोन क्रिएट करना लेक के किनारे पे, उसके साथ साथ ट्रीज़, लाइटिंग, सिटिंग फैसिलिटी, डस्टबिन और एक डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक बनाना है। साथ में मिनी ट्रेन सर्कलिंग अराउंड द लेक एक प्रमुख आकर्षण है। कांकरिया लेक से सटा हुआ इका एरेना मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है जो पहले ट्रांस स्टेडिया के नाम से जाना जाता था। इसमें एक ही रूफ के नीचे फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस और स्विमिंग के स्टेडियम है।
यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग में कबड्डी की मैचेस भी आयोजित होती है। स्टेडियम ऑल्सो होस्टेड द इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस ड्यूरिंग 2019 इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ये सिटी के असारवा एरिया में स्थित बाई हरीर स्टेपवेल है। इसको दाई हरीर और दादा हरीर स्टेपवेल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेपवेल को 1485 में दाई हरीर ने बनाया था और वो हाउस होल्ड लेडी थी मोहम्मद बेगड़ा रूलर की। वाव को सैंडस्टोन से सोलंकी आर्किटेक्चरल स्टाइल से बनाया गया है। स्टेपवेल 5 मंजिला गहरी है और उसके कुएं को 5 लेवल और ऑक्टागोनल शेप में डिज़ाइन किया गया है। कुएं का शाफ्ट सर्कुलर शेप में है। शाफ्ट वॉल की दीवारों पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन अंकित की गई है। कुएं में शाफ्ट की पहली मंजिल से 3 सीढ़ियां कुएं के जल स्तर के निचले हिस्से तक जाती है, एक अनूठी विशेषता है। स्टेपवेल की दीवारों पे काफ़ी जगह पे फूलों की नक्काशी की गई है और ऊपरी हिस्सों में हाथियों की नक्काशी देखी जा सकती है। स्टेपवेल 190 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी है। स्टेपवेल को ईस्ट और वेस्ट एक्सिस में बनाया गया है और इसका जो एंट्रेंस है वो इस साइड में है और जो 2 स्पाइरल स्टेयरकेस है वो वेस्ट साइड में कुएं के पास में है। हठी सिंह की बाड़ी या हठी सिंह जैन टेम्पल 1848 में हठी सिंह केसरी सिंह जो एक वेल्दी बिजनेसमैन थे उस समय अहमदाबाद में, उन्होंने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी वाइफ हर कुंवर ने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था। उस समय गुजरात में सीवियर फैमन या अकाल और ड्रॉट की परिस्थिति बन गई थी, तो उस परिस्थिति को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए और जो स्किल्ड शिल्पी और शिल्पीकार है उनको रोजगार देने के आशय के साथ इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया था। ये टेम्पल मारू गुर्जरा स्टाइल से बनाया गया है और ये काफ़ी हद तक भद्रेश्वर और रानकपुर जैन टेम्पल से मिलता जुलता है। इन टेम्पल 3 हिस्सों में है, गर्भगृह, गुदा मंडपा और सभा मंडपा। मंदिर परिसर के आउटर कोर्टयार्ड में ये 78 फीट ऊंचा महास्तंभा है। इट इज 6 stories in height and enshrine an idol of Lord महावीरा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल है और ये एक म्यूजियम कम एग्जीबिशन सेंटर है। एक मुग़ल काल में बना हुआ महल है। 1980 में इस बिल्डिंग को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। फ्लोर के सेंट्रल हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स और फ्रीडम स्ट्रगल में उनके साथ रहे कुछ कलीग की फ़ोटोज़ और पोर्ट्रेट रखी गई है। ग्राउंड फ्लोर के दूसरे कमरों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लाइफ की रेलिक्स, उनकी पर्सनल पोजीशंस और न्यूज़पेपर से कुछ पॉलिटिकल कार्टून्स की कटिंग डिस्प्ले में रखी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर 1878 में जब वो 17 साल के थे तब इस जगह पे आके ठहर चुके हैं और उसी के कारण फर्स्ट फ्लोर में एक रूम उनकी मेमोरी में डेडिकेट किया गया है। इस रूम में टैगोर के बहुत सारे पोर्ट्रेट, पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया गया है।
ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित अमूल डेयरी है और ये अमूल का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है। अभी दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, और इट इज़ लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड विथ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 1,32,000 स्पेक्टेटर्स। 2015 तक यहाँ पे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था और उसको डिमोलिश करने के बाद गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का निर्माण किया और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम उसी स्पोर्ट्स एन्क्लेव का एक पार्ट है। इस नए स्टेडियम को बनने में 5 साल लगे थे और अभी नया बनने के बाद इस स्टेडियम में 4 ड्रेसिंग रूम, 11 सेंटर पिच और 2 प्रैक्टिस ग्राउंड है। इस स्टेडियम को बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ रुपये की लागत आई है। फ्रेंड्स, ये है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का अंडर कंस्ट्रक्शन साबरमती रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन का डिज़ाइन थीम है साबरमती रिवर और महात्मा गांधी जी का चरखा। इस टर्मिनल कॉम्प्लेक्स को इंटीग्रेटेड मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के रूप में डिज़ाइन और विकसित किया गया है और इसके साथ बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि BRTS, अहमदाबाद मेट्रो, कैब, ऑटो और सिटी बस सर्विस को इंटीग्रेट किया गया है। ओल्ड अहमदाबाद यानी वॉल्ड सिटी का पोर्ट एरिया है। इतिहासकारों के अनुसार इस सिटी का जो अर्लीस्ट सेटलमेंट है उसको आशावल या आशापल्ली के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 11th सेंचुरी में चालुक्य डायनेस्टी के राजा कर्ण ने इस टाउन को अपना कैपिटल बनाया था और उसी के नाम से इसका पुराना नाम कर्णावती है। इसके बाद 14th सेंचुरी में मुग़ल सल्तनत के अहमद शाह ने इस शहर के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन करके भद्र फोर्ट, वॉल और काफ़ी सारे दरवाज़ों का निर्माण किया था। इस पुराने वॉल सिटी के अंदर बहुत सारी खूबसूरत हेरिटेज बिल्डिंग और मकान है, तो इनमें से कुछ तो हेरिटेज होटल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दी गई है। और इसी पुराने शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल निकलती है और ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का, और बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।